एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का वुमनिया पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएसए इलेक्शंस की। 2024 जहाँ भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा, यानी कुल मिला के जहाँ पे भारत के चुनाव हुए और मोदी जी जो है फाइनली प्रधानमंत्री चुने गए। इसी तरीके से यूएसए में भी जो है चुनाव आने वाले हैं, यानी कि नवंबर के महीने में जो है चुनाव होने वाले हैं यूएसए में। देखना होगा कि इस बार के राष्ट्रपति जो है वो कौन बनते हैं। अब माना जा रहा है जहाँ एक तरफ ट्रंप जो है कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2016 में ऑलरेडी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार माने जा रहे हैं इस बार के यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। वहीं दूसरी ओर ये रही आपकी कमला हैरिस, जी हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है। यानी कि अब आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंट समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन हैं और ये जो है यानी कमला हैरिस जो है वो है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अब माना जा रहा है कि जो बाइडन जो है उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है इलेक्शन से, यानी वो इस बार के चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके पीछे क्या कारण है वो भी हम देखेंगे, बट हाल फिलहाल में माना जा रहा है कि कमला हैरिस जो है कुल मिला के चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरा चुनाव यहाँ पे होने वाला है। देखना होगा कौन जो है जीतेगा, बट आशंका जताई जा रही है कि 90% चांसेस तो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई दे, बट यू मे नेवर नो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अब बात यह है कि जो बाइडन ने जो है बैक ऑफ क्यों किया। दरअसल बात यह है कि जो बाइडन की जो उम्र है वो 82 इयर्स ओल्ड है और जो है कई दफा ऐसा हुआ है कि वो अपनी उम्र के चलते जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में नाटो की मीटिंग हुई थी और उन्होंने जो है बाय मिस्टेक गलती से जो है वो राष्ट्रपति ऑफ यूक्रेन पुतिन को कह दिया। ऐसी गलती उनसे कई बार हुई है और देखा जाए तो ये एक आम बात है क्योंकि उनकी उम्र जो है वो काफी ज्यादा है, तो उम्र के तहत जो है एक तरीके से इंसान चीजें भूलता है या कुछ भी जो है वो बोल देता है। ये एक बहुत नेचुरल सी बात है। ओके, और हाल फिलहाल में ही डिबेट भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जो है सीधे तौर पे साफ साफ जो है इन दोनों के बीच डिबेट हुई और डिबेट में ये पाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है धोबी पछाड़ कर दी है किसकी, जो बाइडन की। यानी कि जो बाइडन जो है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और इसीलिए भी जो है उनकी पार्टी ने पूर्ण रूप से ये निर्णय लिया है कि जो बाइडन को हटाया जाएगा और उसकी जगह पे कमला हैरिस जो है वो इस बार का चुनाव लड़ने वाली है। तो इस बार का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस होने वाला है। देखना होगा कौन चुनाव जीतेगा, कौन जो है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा और किसका पलड़ा जो है वो कुल मिला के भारी होने वाला है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से निश्चित रूप से ये सभी चीजें देखनी होगी। बट माना जा रहा है कि जब से जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें कि थैंकफुली ये बच गए, क्योंकि अगर इनको कुछ भी होता तो सिविल वॉर जो है अमेरिका में ये होना पक्का था, तो थैंकफुली ये बच गए। और माना जा रहा है कि उस इंसिडेंट के बाद से लोगों के मन में काफी ज्यादा सिंपैथी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आई है। अब देखना होगा कितनी सिंपैथी आई है, अब ये तो इलेक्शन या चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। बट देखते हैं कि कौन जो है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आएगा। इसी तरीके की जो वीडियोज हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ वुमनिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।